हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब ठीक होंगे। हम जीजू का रोका करके आए थे। उसके बाद जीजू एंड उनकी फैमिली आई थी दीदी का रोका करने के लिए। यहाँ पे दीदी की जो ननद है उन्होंने दीदी का पूरा मेकअप किया। उसके बाद दीदी जो है वहाँ यहाँ पे कुंवारी लड़कियों को मेहंदी लगाएंगी, ऐसा उनके यहाँ का रिचुअल था। बहुत ही प्यारा वेदर था जिस दिन हम दीदी की शादी की शॉपिंग के लिए फर्स्ट डे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। दीदी जा रहे हैं चांदनी चौक दीदी का ब्राइडल लहंगा लेने के लिए। वहाँ से इनके ससुराल वाले भी आ रहे हैं। दीदी यहाँ पे सोच रही क्या कर रही है। मैं बस ऐसे ही हम लोगों की सेल्फी ले रही थी। मुझे पता था कुछ ही दिन रह गए हैं तो क्यों ना मेमोरीज क्रिएट की जाए। मार्केट में पहुँचते आप देख सकते इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी थी, समझ ही नहीं आ रहा था हम शॉपिंग कैसे करेंगे। ले लो या कुछ और देखें। एक प्लेट कचौड़ी ले लो। मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे सीसगंज गुरुद्वारे की तरफ ना जाते हुए राइट साइड आप जैसे ही मुड़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे कांजी वड़े वाले अंकल मिलेंगे जहाँ पे बहुत टेस्टी कांजी वड़े मिलते हैं। और ये उनके ऐसे ऊपर और नीचे दोनों शॉप है। मैंने और दीदी ने ट्राई की, बहुत टेस्टी कचौड़ी। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करना। इसमें मिर्च इतनी दिख रही है पर इतनी तीखा है नहीं। बहुत ही ऑसम, नंबर 1। उसके बाद हम वेट कर रहे थे दीदी के ससुराल वालों का कि वो जल्दी आ जाए क्योंकि वो काफ़ी दूर से आ रहे थे। और फाइनली यारा आ गई और उसको कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी तो मैंने और ऐना ने यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ली। इतनी बारिश में भी कोल्ड कॉफ़ी, मज़ा आ गया था। यहाँ पे जीजू शर्मा रहे थे। वो उन्होंने मेरा एक व्लॉग जो है मैंने एक क्लिप शूट की थी वो डिलीट कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे साड़ी शॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। ये दीदी की सासू मम्मी, ये दीदी की ननद। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे साड़ी जो है वो पसंद कर रहे थे। साड़ी के बाद हम सीधा यहाँ पे जाते हैं लहंगे की तरफ। लहंगा इतना हमने ट्राई किया, इतने सारे लहंगे ट्राई किए थे। एक से एक वैरायटी थी, एक से एक कलर था। हमने सारे कलर, क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि हमें रेड लहंगा लेना ही नहीं है बिकॉज़ रेड बहुत कॉमन लगता है। इसीलिए हम लोग अलग अलग कलर ट्राई कर रहे थे, कभी मरून तो कभी पिंक, कभी रानी, कभी कोई कलर। और सब ट्राई करने के बाद जो भी वाइब मैच करती थी वो रेड से ही मैच करती थी, पता नहीं क्यों, जबकि ऐसा था कि हमें रेड लेना ही नहीं है। उसके बाद बंटी उस टाइम शिप पे था तो हम लोग वीडियो कॉल पे उससे लहंगा पसंद करवा रहे थे। मम्मी की खुशी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खुश थी दीदी को इस तरह लहंगे में लेके। उसके बाद हमने ये लहंगा भी देखा था। इसका फ़ायदा तो आपने सुन लिया, लेकिन वही था कि इसमें कोई भी ब्राइडल लुक नहीं आ रही थी, ब्राइडल वाइब नहीं आ रही थी। और फिर और भी हमने काफ़ी सारे लहंगे जो है वो बैक टू बैक ट्राई किए जिससे मैच नहीं हो रहा था वाइब। फिर हमने लास्ट में एक बहुत ही प्रिटी सा लहंगा जो है वो डिसाइड किया। उसके फाइनल क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी दीदी की, जब मैं शादी वाला व्लॉग डालूंगी उसमें। अभी बस आप देखते रहो कि इन्होंने कितने सारे लहंगे ट्राई किए और आप ज़रूर बताना इनमें सबसे अच्छा लहंगा आपको कौन सा लगा था। आपका तो ठीक है, आपका बस तो है भी नहीं। सबकी वीडियो ले ले रही। ऐरा की परेशानी तो आपने सुन ली बिकॉज जिस भी शॉप पे हम जा रहे थे हमें वहाँ पे ये रेनकोट उतारना पड़ रहा था और बार बार पहनना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ऐरा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी और रात काफ़ी हो गई थी तो दीदी को और मुझको जीजू छोड़ने जा रहे थे। क्या हुआ? और ये हमारी शॉपिंग डे 2 है जब हम लोग दीदी के लिए ब्राइडल सैंडल जो है पसंद कर रहे थे। और मुझे ये वाली सैंडल एक बार में ही पसंद आ गई थी, काफ़ी अलग सी वाइब दे रही थी तो हम लोगों ने इसी को ले लिया था। और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी थी। दीदी को ब्राइडल लहंगा पहनने के बाद भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और ये शॉपिंग डे 3 पीछे बैठने को। अच्छा दीदी पीछे बैठ और हम एक रिक्शे पे 8 लड़की बैठते हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं मम्मी का। मैं, वतन और दीदी जा रहे थे शॉपिंग के लिए। दीदी के लिए आज ब्राइडल ज्वेलरी लेनी थी तो मम्मी को आने में थोड़ा लेट हो गया था। और उसके बाद ये देखो मेट्रो में खाना मना है। अभी बोलेगा क्यों हम घूम रहे हैं। वही पहले ये फाइनल कर लेते ब्राइडल वाला, फिर रिसेप्शन का देखते।
फिर हम लोगों ने दीदी के लिए ब्राइडल ज्वेलरीज देखी, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कलेक्शन थे। उसके बाद हम इनविटेशन कार्ड के लिए गए थे। इनविटेशन कार्ड लेते लेते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। यहाँ देखो वतन को नींद आ गई थी। ये होते हैं भाई, इसलिए होते हैं भाई कि शादी वाली शॉपिंग करवा पाए। फिर डे 5 आ गया था जब हमें दीदी के लिए क्लचेज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। मैं और दीदी सिर्फ आए थे और दीदी को उस दिन अपनी चुन्नी भी लेनी थी। और मज़े करते करते ये हम लोग किनारी बाज़ार में थे जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे लेसेस और लटकन वगैरह मिलती है। पर वहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी और मुझे अपनी भी ड्रेस लेनी थी। और मेरी खुशी देखिए और दीदी का दुख। अभी लुट के आए हैं अभी। आई एम हैप्पी गाइस, आई एम हैप्पी। मेरा फेस देखो आप, पीछे देखो लुटी हुई महिला आ रही है। दीदी देखना, अपना मुंह दिखाना। ये कितने की गाइस, मैंने इन्हें चपेटे लगाए हैं, ऐसे वाले नहीं, ऐसे वाले। मेरा लहंगा ले लिया हम लोगों ने, दिखाऊंगी सीधा शादी वाले दिन। अभी जा रही हूँ मैं अपनी बुक्स लेने के लिए। पीछे 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 दीदी आ रही है। उसके बाद बंटी सरप्राइजली मामी के यहाँ पहुँच गया था। उसने किसी को नहीं बताया था उसका साइन ऑफ हो चुका है। हमारे यहाँ पहला कार्ड मामा को दिया जाता है पर वो यहाँ पे था नहीं, इस वजह से उसने कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाया और उसके बाद उस पर मामा का नाम लिखा और पूरे रस्मों और रिवाज के साथ मामी को इनवाइट कर रहा था मिठाई के डब्बे के साथ दीदी की शादी के लिए। और आप देख सकते हैं कि मामी के चेहरे पे कितनी खुशी है। उसके बाद नेक्स्ट डे शॉपिंग का, जब हमें दीदी के लिए चूड़ा लेना था, चूड़े के लिए भी ये शॉप जहाँ से मैंने दीदी की ब्राइडल ज्वेलरी ली थी बेस्ट थी। इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे चूड़े के डिज़ाइन थे और काफ़ी रीजनेबल प्राइस भी लगा। पर्स नीचे बिकॉज़ दीदी की शादी के टाइम पे हमने इतनी सारी शॉप्स जो है वो कर ली थी विजिट कि हमें समझ में आने लगा था कहाँ पे सस्ता और कहाँ पे महंगा मिल रहा था और कहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिल रही थी, कहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी। बिकॉज पूरा सदर, पूरा चांदनी चौक, पूरी नई सड़क हमने सब छान लिया और आप देख सकते हैं कितना सुंदर चूड़ा लग रहा था। और फिर हम लोग दीदी के ब्राइडल मेकअप के ट्रायल के लिए गए हुए थे। यहाँ पे मेरे को उनका लुक बहुत प्यारा लगा था और फिर कुछ मेमोरीज। दीदी ने बोला ये हम दोनों की लास्ट टी है साथ में एज अ कुंवारी। और उसके बाद शॉपिंग हो गई, सब कुछ हो गया। शादी के 4-5 दिन रह गए थे तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा ऐसे करके अपना एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। और ये कुछ पल हैं दीदी के जब दीदी कुंवारी थी, अब दीदी मैरिड हो चुकी हैं।